मैंने पूछा कि आप कोई दवाई ले रहे हो? उन्होंने बोला नहीं, मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ। और डॉक्टर ने बोला है कि अभी डायबिटीज उस लेवल का नहीं है कि जहां पर कि आपको दवाई शुरू करनी चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कब दवाई शुरू करनी चाहिए डायबिटीज की, और कब एक्सरसाइज और डाइट करने से काम चल जाएगा। तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि डायबिटीज बोलते किसको है। डायबिटीज का मतलब है, हम HbA1c के टर्म में बोल रहे हैं कि आपने HbA1c किया। HbA1c में अगर 5.7 से नीचे है तो ये नॉर्मल होता है, ये डायबिटीज नहीं होता है, प्री डायबिटीज नहीं होता है। 5.7 से नीचे, अगर 5.7 से लेकर के 6.4 तक है तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक रेंज में हो। और अगर HbA1c का वैल्यू 6.4 से ऊपर हो गया है, भले वो 6.5 हो, 6.6 हो, कुछ भी हो, 6.4 से ऊपर होना ही ये लेवल हो जाता है कि यू आर डायबिटिक। अब है, बहुत से लोग बोलते हैं कि क्लिनिक पे कि डॉक्टर ने बोला है कि अभी दवाई शुरू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी शुगर जो है उस लेवल का नहीं है। और मैं HbA1c करवाता हूं, देखता हूं 7.5 और 7.1 HbA1c है, तो क्या दवाई लेनी चाहिए? तो एक चीज आप हमेशा याद रखिए, अगर HbA1c 5.7 से नीचे है, कोई दवाई की जरूरत नहीं है क्योंकि आप नॉर्मल हो, आपको डायबिटीज नहीं है, आपको प्री डायबिटीज नहीं है। अगर HbA1c 5.7 से लेकर के 6.4 तक है तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं किया, अगर आपने खाने पीने में बदलाव नहीं किया, तो ये डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कब तक कन्वर्ट होगा, ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपकी जीवन शैली कैसी है, आप रह कैसे रहे हैं, आपका टोटल कार्बोहाइड्रेट का इंटेक क्या है, आपका टोटल जो आप कैलोरी ले रहे हो वो कैलोरी क्या ले रहे हो, आपका फूड इंटेक जो है वो घर का है या बाहर का फूड आप खा रहे हो, आपका एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी क्या है, आप एक्सरसाइज कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये सब पे डिपेंड करता है कि कितने दिन में प्री डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 6.4 से ऊपर है HbA1c तो हर हाल में आपको जो है डायबिटोलॉजिस्ट या किसी जनरल फिजिशियन के पास पहुंचिए, और साथ ही साथ अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए किसी डाइटिशियन के पास पहुंचिए और उनसे आप अपना डाइट लीजिए, क्योंकि ये बेसिकली डायबिटीज एक बार आप डेवलप कर चुके तो अब आप उम्मीद मत रखिए कि ये वापस जाएगा बिना कुछ किए हुए। लोग करते क्या है, 6.5 है, 6.9 है, 7.1 है HbA1c, और वो इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि कोई करिश्मा होगा, किसी तरीके से कोई आयुर्वेद का कोई दवाई खा लेंगे, वहां से ये करेक्ट हो जाएगा। तो एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि जिस वक्त डायबिटीज डायग्नोस होता है, मतलब HbA1c जब आपका जो है 6.5 से 6.4 से ऊपर जाता है, तो ये HbA1c ऊपर गया तो इसका सीधा मतलब होता है ना कि आपका जो इंसुलिन बनाने वाला यंत्र है, जहां से इंसुलिन बन रहा है, बीटा सेल्स जिसको बोलते हैं, वो बीटा सेल्स लगभग 50% बीटा सेल्स जो है ना वो नष्ट हो चुका है। अब 50% बीटा सेल्स नष्ट हो चुका है, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करने के मूड में हो कि मुझे कोई ऑल्टरनेटिव कुछ मिल जाए। लाइक कि आप बहुत सा दवाई देखते होंगे जो पुड़िया में बना हुआ रहता है, या फिर कोई छाल देता है, या कोई कुछ और देता है, ये बोल करके कि आपका जो है ना डायबिटीज नॉर्मल हो जाएगा। तो प्लीज ऐसा ना करें। आप अगर डायबिटीज डायग्नोस हुआ है आपका, तो ऐसा बिल्कुल ना करें और प्रॉपर डॉक्टर को दिखाइए। अगर डायबिटीज की दवाई की जरूरत है तो डायबिटीज की दवाई शुरू होगी, और अगर सिर्फ लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुरू होगा। लेकिन खुद से एक्सपेरिमेंट मत करिए। डायबिटीज अचानक से बहुत ज्यादा अगर बढ़ गया, अगर शुगर लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इसको फिर वापस लाने के लिए आपको इंसुलिन लगाना पड़ेगा। तो ऐसा सिचुएशन ना एराइज हो, ऐसा सिचुएशन ना उत्पन्न हो कि आपको जो है मेडिसिन तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ जो है वो टैबलेट के साथ साथ जो है ना इंसुलिन की भी जरूरत पड़ने लग जाए। तो अच्छा, एक चीज है कि अगर सपोज आपने
अपनी हठ धर्मिता को बरकरार रखे, बिल्कुल मुझे नहीं दिखाना है, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, क्योंकि अगर मैं डॉक्टर के पास चला गया, एक बार उसने दवाई शुरू कर दी तो लाइफ टाइम दवाई चलेगी। तो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये शुगर लेवल जो है आपके ब्लड वेसल्स में चलता रहेगा, आपके खून के पाइप में चलता रहेगा। और अधिक शुगर अगर आपके खून के पाइप में चलता रहेगा तो एक अकेला खून का पाइप ही एक ऐसा चीज है जो हमारे हर एक ऑर्गन को एक दूसरे से जोड़ता है। सेम पाइप हमारे ब्रेन में भी जाता है, सेम पाइप हमारे किडनी में भी जाता है, सेम पाइप हमारे पूरे पैर में भी जाता है, पूरे शरीर में वो पाइप जा रहा है, सिर्फ एक फैट वाले टिश्यू को छोड़ के। तो जब पूरा शरीर में सेम पाइप जा रहा है तो आप सोचिए जितना ऑर्गन के पास जाएगा वो बढ़ा हुआ शुगर, वो ऑर्गन उतना ही डैमेज होगा। इसलिए भूल मत करिए, प्रॉपर तरीके से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए। और इसमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा चीज है, जस्ट शुगर बंद कीजिए। शुगर बंद करने का मतलब क्या होता है? चीनी, गुड़, हनी, शक्कर, खांड, भूरा, मिश्री, लुकुमदाना, राबा, बतासा, बर्फी, पेड़ा, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, मैदा, मोमोज, गुजिया, बिस्किट, ये सब बंद करना है बस। और 1 घंटा पैदल चलना है। अगर आपने शुगर बंद किया, 1 घंटा पैदल चले, और साथ में खाने पीने में और भी बदलाव है, जैसे कि अच्छे क्वांटिटी में फैट खाइए। उसके बाद फैट मतलब ये नहीं है कि बाहर से छोले भटूरे खाइए, ऐसा नहीं है। फैट का मतलब होता है ना कि जो हेल्दी फैट होता है उसको अच्छे क्वांटिटी में खाइए। साथ ही साथ फाइबर्स का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए, और बिल्कुल आउटसाइड फूड से बिल्कुल कट हो जाइए, बिल्कुल 100%। और अगर आप इतना करते हैं तो धीरे 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 आप देखेंगे कि शुगर का लेवल जो है ना वो कम होना शुरू हो गया। फॉलो अप कीजिए, 2 सप्ताह पे शुगर का टेस्ट करवाइए, फिर से 3 महीने में फिर जो दोबारा आप HbA1c करवाइए, रिपोर्ट देखिए। अगर जरूरत पड़े, मेरी जरूरत पड़े, तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप खुद से कर पा रहे हैं इफेक्टिवली तो आप खुद से करिए। लेकिन अगर HbA1c 7 से ऊपर हो चुका है तो थोड़ा दवाई ऐड करके रखना बुद्धिमानी है, क्योंकि शुगर बढ़ा हुआ रहेगा तो वो ऑर्गन डैमेज होता रहेगा। और फिर धीरे 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 आंखों से दिखना बंद होगा, किडनी की प्रॉब्लम आएगी, स्किन की प्रॉब्लम आएगी, ब्रेन में मेंटल फॉग रहेगा। तो ये सब चीज जो है ना वो आपका चलता रहेगा, आप परेशान रहोगे। आपको कोई ट्रीटमेंट एज सच कोई ट्रीटमेंट मिलने वाला नहीं है। अब देखो कितने आपके आसपास में पूछो, खोजो एक भी डायबिटिक पेशेंट आपके पास में है या आपके घर में है। अब आप उनके पास जाओ, पूछो कितना साल हो गया डायबिटीज का। अगर उनके डायबिटीज का 10 साल से ऊपर हो चुका है, आपको एक चीज जो मिलेगा पता है क्या? पैरों में जलन, तलवों में। अब ये जलन आप उनसे पूछो कि कोई दवाई से ठीक हो सकता है? कोई दवाई से ठीक नहीं होगा। आप दवाई खा करके थोड़ा सा कम कर सकते हो, पॉसिबल है कि आपने थोड़ा जो इंटेंसिटी उतना है वो इंटेंसिटी को कम कर दी है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं पूरी तरह से ठीक कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो शुगर को कंट्रोल करके रखना ही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। और ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान है। प्रॉपर तरीके से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए और स्वस्थ रहिए। मेरी तो मनोकामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे, आपको जो है ना जानकारी मिलती रहेगी। नमस्कार।